हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्पण ऑनलाइन क्लासेस। और आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं मैं संदीप। 1 बज चुके हैं। दोपहर 1 बजे की क्लास जो रहती है सामान्य ज्ञान की क्लास होती है। और बताना चाहता हूं जो छात्र नए हैं उनके लिए यह है कि पहली सुबह में 6 बजे की क्लास करंट अफेयर की, जिसमें समसामयिक की दूसरी क्लास यहाँ पे होती है 1 बजे, जिसमें सामान्य ज्ञान की क्लास होती है। तीसरी क्लास होती है शाम को 6 बजे। शाम को 6 बजे की क्लास में मैथ पढ़ाया जाता है। मैथ के बाद 7 बजे की क्लास होती है रीजनिंग की। तो रीजनिंग की क्लास होती है शाम को 7 बजे। 7 बजे के बाद आप रीजनिंग की डेली क्लास देख सकते हैं। शाम को 6 बजे मैथ। इस तरह से क्लास का शेड्यूल है। और आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस, जो हमारी क्वेश्चन है। लास्ट डे हमने आपको कराया था जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जैसे 40 क्वेश्चन एक दिन करने का टारगेट रखा गया है। तो 40 क्वेश्चन मैंने लास्ट डे यानी कि कल के दिन कराया था। आज के जीएस में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर, जैसे कि 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। भारतीय संविधान का प्राधिकरण स्रोत कौन है। देखिए, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत जो है, प्रमुख रूप से यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी, यानी भारत के लोग। ये भारतीय संविधान जो बनाया गया है वो भारत के लोगों के लिए है प्रमुख रूप से। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए 42वां नंबर क्वेश्चन, बंधुत्व का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, भारतीय संविधान की क्लास चल रही है। बंधुत्व का अर्थ होता है भाईचारे की भावना। बंधुत्व का अर्थ होता है भाईचारे की भावना, सब लोग एक साथ रहें, मिलजुल कर रहे। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए क्या है, भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था। भारत के संविधान का गठन विधानसभा के द्वारा किया गया था। आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, निम्नलिखित में से संविधान सामोदय समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अभी तो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, लगभग भारतीय संविधान में कुछ ही क्वेश्चन स्टार्टिंग हो रहा है। आपको प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन में कराऊंगा, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए 45वां नंबर क्या क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। भारतीय संविधान में इस समय पे 25 भाग है। देखिए 25 भाग क्यों आता है, वैसे तो 24 भाग ही कहेंगे, बट 25 भाग जो है इस समय पे हो गए हैं। पहले जब भारतीय संविधान का गठन हुआ था तो 24 भाग 22 भाग थे, और 12 अनुसूचियां थी, और प्रमुख रूप से आपको 395 आर्टिकल थे, बट अब बढ़ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है कि, देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर बी आर अंबेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। तो इस तरह से आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करते जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि की मंजूरी दी गई। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, भारतीय संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था। इसमें से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था। तो आप बता सकते हैं यहाँ पे महात्मा गांधी जी। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। महात्मा गांधी जी जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। देखिए सरदार पटेल भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो प्रमुख ही थे, जीवी मावलंकर भी थे, महात्मा गांधी नहीं थे। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं आपका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए अस्थायी रूप से जो अध्यक्षता कर रहे थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। तो भारतीय संविधान के भाग, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप कह सकते हैं कि जो ये भाग 19 है, भाग 19 में इसका उल्लेख किया गया है।
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो आप कहेंगे कि यहाँ पे भाग 8 में जो है भारतीय संविधान में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। क्लियर है? भाग 8 में भारतीय संविधान के भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, और 52 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? तो यहाँ पे एक राज्यों का संघ, भारत जो है एक राज्यों का संघ है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है, क्यों? क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, इसलिए भारत को मुख्य रूप से जो है गणराज्य माना गया है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 54 नंबर क्वेश्चन में देखिए सवाल है कि दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत ले गए हैं? यहाँ पे आयरलैंड आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत को लिया गया है। देखिए, हमारा भारत का जो संविधान है वो 10 अलग अलग कंट्री के से जो लिया गया है, और अलग अलग पार्ट, अलग अलग भाग। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष जो है 42वें संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में हुआ था। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? देखो भाई, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, वयस्क मताधिकार, यानी कि इसका उल्लेख कहीं नहीं किया गया प्रस्तावना में। बढ़ते हैं अगले सवाल में। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है संविधान, संसद और राज्य विधानसभाएं। हम लोग अर्थात जनता। देखो, यहाँ पे जनता प्रमुख है भारत में, जनता, हम लोग अर्थात जनता। भाई, जनता जिसे चुनती है वही प्रमुख होता है। चलिए अगले सवाल पे बात करते हैं। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान से प्रेरित हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी यूएसए से, अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा यहाँ पे। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली थी? देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली थी? तो कनाडा देश से लिया गया है। और कनाडा एक ऐसा कंट्री है जिसकी जो तटीय सीमा सबसे ज़्यादा सीमा जो है तटीय है, यानी समुद्र को सबसे ज़्यादा सीमा छूती है। जैसे भारत में हम बात करें तो गुजरात की सीमा जो तटीय सीमा सबसे लंबी है, उसी तरह जो है कनाडा कंट्री की जो तटीय सीमा सबसे लंबी है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस सवाल में दिया गया है कि भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो आप कह सकते हैं यहाँ पे राज्यों एवं संघों के रूप में, राज्यों एवं संघों के रूप में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? अभी तो अनुसूचियां अब पहले तो 8 थी, बट अब बढ़ गई। अब कितनी हो गई हैं? 12 हो गई हैं। तो 12वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? 11वीं में ग्राम पंचायत और 12वीं में नगर पालिका का उल्लेख है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। भारतीय संविधान, देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो आप कहेंगे यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संघीय। इसके साथ बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखो अगले सवाल में क्या, देखो मैं उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे और मदद कर सकते हैं। अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं, इसी तरह क्वेश्चन आते हैं। देखिए, अब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? याद रखना है, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। संविधानिक रूप से 22 भाषाओं को संविधानिक दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, पहले तो 14 भाषाएं ही थी, बाद में 22 हो गई हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395। ऑप्शन नंबर, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय अनुच्छेद में 300, भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को में भारत को कहा गया है, क्या कहा गया है भारत को, ये आपको बताना है। तो देखिए, आप कह सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? इस संघ सूची में इस समय अगर विषय की बात करें तो 97 विषय हैं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और देखो भाई, भारत का जो संविधान है, संघ सूची, राज्य सूची, समावर्ती सूची का उल्लेख जो है 7वीं अनुसूची में किया गया है। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में सूची का उल्लेख किया गया है, जिसमें 3 सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समावर्ती सूची। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी होती है? 97 होती है। क्लियर है? तो यहाँ पे 97 सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, हमारे संविधान में राज्य निदेशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो है आयरलैंड से लिए गए हैं। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है न्याय का, प्रतिष्ठा की, समानता का, वयस्क मताधिकार का। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वयस्क मताधिकार का कोई उल्लेख नहीं है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। इंग्लैंड, यूएसए से, कनाडा से, फ्रांस से, तो ये इंग्लैंड से ली गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलते हैं अगले सवाल पे। 70 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? भारत को कैसे वर्णित करता है? आपका सही जवाब हो जाएगा राजसंघ से। कैसे? राजसंघ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है, राज्यों का संघ। भारत राज्यों का संघ है। बिल्कुल सही जवाब, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, भारत राज्यों का संघ है। नेक्स्ट सवाल में, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? तो फ्रांस से ली है। याद रखेंगे, फ्रांस से ली। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? आपको याद रखना है, फ्रांस से। फ्रांस की राजधानी पेरिस, और पेरिस में है आईफिल टावर। पेरिस सीन नदी के। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किसे प्राप्त करता है? तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, भारत की जनता से। भारत की जनता यहाँ पे सही जवाब होगा। देखो यहाँ पे वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, वही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। और परेशान नहीं होना है, वीडियो को अंत तक देखना है, और साथ में जो चीज़ें समझ में ना आए, जो उसमें डाउट लगे, उसे पूछ लेना है। कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना है क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं आई। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस सवाल पे। 74 नंबर पे, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आपका सही जवाब हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए? यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1946। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1946 में। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो आप कहेंगे इंग्लैंड की देन है। कहाँ की देन है? इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही बेहतरीन श्रृंखला है। लगभग 11,000 ऑब्जेक्टिव मैं कराऊंगा इस श्रृंखला में। 11,000 ऑब्जेक्टिव के साथ ये जीएस चलता रहेगा लगातार, और हर विषय होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, पॉलिटी तो पढ़ ही रहे हैं। इसके बाद आप पढ़ेंगे आप पढ़ेंगे इतिहास में तीनों इतिहास। इसके बाद आप पढ़ेंगे विज्ञान में तीनों विज्ञान। इसके बाद आप पढ़ेंगे यहीं पे इसी टॉपिक, इसी श्रृंखला पे आपको पढ़ना होगा करंट अफेयर भी। करंट अफेयर इसके पहले आ जाएगा। ठीक है, तो सारे विषय हम कवर करेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था?
संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस। तो देखो ये आयरलैंड से लिया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 78। देखिए एक दिन में हम 40 से 50 क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको भी बोर ना हो और आप पढ़ते भी जाएं। देख जरूर लेना है डेली का डेली क्लास, नहीं तो क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? देखो भाई, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली जो है आयरलैंड से ली गई है। याद रखना है, आयरलैंड से ली गई। ये क्वेश्चन जरूर आता है, कई बार पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ये समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। क्लियर है? आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया। 80 नंबर क्वेश्चन है आज का आखिरी प्रश्न और अंतिम प्रश्न। देखिए प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? जनता के हाथ में। भाई जनता जिसे चुन लेगी वही होगा राजा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में देना है। इसका यदि आपको जवाब पता है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि अब लोकसभा को जनता द्वारा सीधे ही चुना जाता है। संसद संविधान के संशोधन कर सकती है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता और लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। इसमें सही जवाब क्या होगा? यदि आपको पता है तो कमेंट में टाइप कीजिएगा। और 1 बजे की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। डेली इसी तरह का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लीजिए, जिससे मैक्सिमम लोग देख पाएँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। मिलेंगे नई क्लास में।